तो गिराटिना का ऑरा स्पेयर पिकाचू को लगने ही वाला था, लेकिन तभी होती है एक काफी शॉकिंग चीज। वो देखता है कि एक लुगिया ऐश के पास काफी तेजी से आ रहा है और गौर से देखने के बाद वो सिर्फ लुगिया नहीं बल्कि उसके ऊपर एक इंसान भी था। वो लुगिया गिराटिना के ऑरा स्पेयर पर वाटर पल्स करता है और वो हमला पिकाचू को लगने से रोक लेता है। ये देखने के बाद ऐश को कुछ समझ नहीं आता है। ऐश का पिकाचू और चारिज़ार्ड गिराटिना पर हमला कर ही नहीं पा रहे थे, लेकिन कहीं से ये लुगिया आता है और उस पर हमला करता है। तभी वो इंसान ऐश और पिकाचू को लुगिया के ऊपर चढ़ाता है और ऐश और पिकाचू को लेकर वहां से निकल जाता है। जी का गिराटिना उस लुगिया पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन लुगिया काफी तेजी से वहां से निकल जाता है। वो इंसान ऐश और पिकाचू को कहीं पर ले जा रहा है और ऐश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ऐश बोलता है, कौन हो तुम और वहाँ पर कैसे आए थे और तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तभी वो इंसान बोलता है, कुछ देर के लिए शांत रहो, जल्दी ही तुम सब कुछ समझ जाओगे। कुछ देर सफर करने के बाद वो लोग एक जगह पर पहुंचते हैं, एक ऐसा जगह जहाँ पर डार्क एनर्जी काफी कम फील हो रहा था, एक काफी शांत और पीसफुल जगह। वहीं पर ऐश और वो इंसान उतरते हैं और तभी वो इंसान लुगिया को अपने पोकेबॉल में ले लेता है। तभी ऐश बोलता है, ये कौन सी जगह है और तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तभी वो इंसान बोलता है, मैं काफी समय से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। ये बोलकर वो इंसान अपना मास्क निकालता है। ऐश उस इंसान को देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि ऐश का अपना डैड है। ऐश बोलता है, ये मैं क्या देख रहा हूँ? डैड, क्या ये तुम हो? मैं तुम्हें ही घर वापस लाने के लिए आया हूँ। इतने सालों से तुम कहाँ थे? तभी ऐश के डैड बोलते हैं, ऐश, मैं काफी सालों से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मुझे पता था कि तुम यहाँ जरूर आओगे। तुम्हें देखकर काफी अच्छा लगा मेरे बेटे। ये सुनने के बाद ऐश काफी ज्यादा इमोशनल होता है। तभी ऐश के डैड डीरियस बोलते हैं, अब बारी है उस जी को डिफीट करने का। ऐश बोलता है, लेकिन कैसे? पता नहीं क्यों पर मेरे कोई भी पोकेमोन उसके पोकेमोन पर हमला नहीं कर पा रहे हैं। ऐश के डैड बोलते हैं, जी के पोकेमोन में काफी इंटेंस डार्क एनर्जी है, जिसकी वजह से कोई साधारण पोकेमोन उस पर हमला नहीं कर पाएगा, चाहे वो चैंपियन का ही पोकेमोन क्यों ना हो। लेकिन एक ऐसी चीज है जिसकी मदद से हम उसके पोकेमोन पर हमला कर पाएंगे और वो चीज मुझे मिल गया है। ये सुनकर ऐश काफी सरप्राइज होता है और बोलता है, क्या है वो चीज? तभी ऐश के डैड बोलते हैं, 8 साल पहले जब तुम काफी छोटे थे, उस वक्त मुझे और प्रोफेसर ओक को जी के बारे में पता चला और मैं निकल पड़ा उसको डिफीट करने के लिए, क्योंकि वो अर्थ को भी पूरी तरह से खत्म करने वाला था। यहाँ आने के बाद जब मैंने उससे बैटल किया था, तब मुझे पता चला कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तक कि मेरा लुगिया भी उस पर हमला नहीं कर पा रहा था। उस वक्त उसने मुझे बुरी तरह से हरा दिया और तभी से मैंने इस डायमेंशन में काफी रिसर्च की है, जी को हराने के काफी तरीके निकाले और आखिरकार मुझे मिला एक ऐसा चीज जिसके लिए मैं काफी सालों से ढूंढ रहा था, एक ऐसा चीज जो जी को हराने में हमारी काफी मदद करने वाला है। ये बोलकर ऐश के डैड निकालते हैं एक चमकती हुई स्टोन को और बोलते हैं, ऐश, ये है लाइट स्टोन, एक ऐसा स्टोन जिसमें इस पूरे डायमेंशन का लाइट छुपा है। इस स्टोन को छूने के बाद इसका एनर्जी तुम और तुम्हारे पोकेमोन में फ्लो करेगा और इसी एनर्जी के मदद से तुम जी के पोकेमोन पर हमला कर पाओगे और इसकी एनर्जी तुम्हारे पोकेमोन को 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। ऐश बोलता है, ये तो काफी बढ़िया है। तभी ऐश के डैड बोलते हैं, लेकिन ये सिर्फ उन्हीं पर काम करेगा जो सेल्फलेस है और सच्चे दिल से इस दुनिया को बचाना चाहते हैं। अगर तुम्हारे दिल में थोड़ा भी स्वार्थ है तो ये तुम्हें इनफाइनाइट वॉइड में भेज देगा, जिससे तुम कभी बाहर नहीं आ पाओगे। तो ऐश, क्या तुम फिर भी स्टोन को छूना चाहते हो? ये सुनने के बाद ऐश थोड़ा सोचने लगता है और बोलता है, डैड, मुझे अपने पर पूरा भरोसा है। ये बोलने के बाद वो स्टोन को छूता है। ऐश का हाथ लगते ही लाइट स्टोन पूरी तरह से चमकने लगता है, वो काफी ज्यादा ब्राइट हो जाता है। ऐश बोलता है, क्या मुझे इसका एनर्जी मिलने वाला है? और तभी उस स्टोन की एनर्जी ऐश के अंदर फ्लो करने लगता है, ऐश के पोकेबॉल्स और पिकाचू में भी। डीरियस केचम बोलते हैं, ऐश, मुझे तुम पर पहले से ही विश्वास था। लाइट स्टोन की एनर्जी अब तुम्हारे और तुम्हारे पोकेमोन के अंदर फ्लो कर रहा है, यानी अब तुम्हारे पोकेमोन भी जी के पोकेमोन पर हमला कर सकते हैं। ये सुनकर ऐश काफी खुश होता है। वो बोलता है, तो अब बारी है जी को हराने की। ऐश के डैड डीरियस बोलते हैं, तुम पहले से भी काफी स्ट्रॉन्ग हो गए हो, लेकिन अभी भी ये मत समझना कि तुम उसको आसानी से हरा पाओगे। जी को हराना कभी भी और किसी को भी काफी मुश्किल है। उसके पास सिर्फ 2 पोकेमोन है, लेकिन उन्हीं 2 पोकेमोन से वो पूरे प्लेनेट को भी तबाह कर सकता है। इसीलिए लाइट स्टोन होने के बाद भी मैंने उससे बैटल नहीं किया है। ऐश, अब सब कुछ तुम पर है। ऐश बोलता है, मैं जी को डिफीट करने की पूरी कोशिश करूंगा। तभी ऐश के डैड एक तरफ इशारा करते हैं और बोलते हैं, वही है जी का पैलेस। ऐश देखता है कि वहाँ पर एक काफी बड़ा पैलेस है जो पूरी तरह से डार्क और इविल लग रहा था। ऐश के डैड बोलते हैं, अब तुम्हें वहाँ जाना होगा, जी वहाँ पर तुम्हारा ही इंतजार कर रहा होगा। ऐश बोलता है, लाइट स्टोन का पावर मुझे देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और तुमने मुझे सही टाइम पर बचाया भी है। डैड, तुम चिंता मत करो, मैं जैसे तैसे जी को हरा कर ही रहूंगा। ऐश के डैड बोलते हैं, और समय आने पर मैं भी वहाँ पर रहूंगा। तो ऐश जी के डोम की तरफ निकल पड़ता है। वो जी को हराने के लिए पूरी तरह से तैयार है और लाइट स्टोन की वजह से वो पहले से भी काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। ऐश जैसे ही आगे बढ़ रहा है, उसको जी का ऑरा और एनर्जी फील हो रहा है। कुछ देर आगे जाने के बाद वो देखता है कि उसके आगे है एक टायरानिटार जो ऐश के ही तरफ आ रहा है उस पर हमला करने के लिए। वो टायरानिटार काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था। ऐश बोलता है, मुझे लगा ही था कि ऐसा कोई पोकेमोन आने वाला है। ये बोलकर वो पिकाचू को उस टायरानिटार पर थंडर करने बोलता है और पिकाचू टायरानिटार पर एक काफी पावरफुल थंडर अटैक करता है जो टायरानिटार को लग जाता है। पिकाचू का थंडर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि एक ही थंडर से टायरानिटार बेहोश हो जाता है, जिसको देखने के बाद ऐश बोलता है, बहुत बढ़िया पिकाचू,
अब हम वाकई में पहले से भी काफी ताकतवर बन चुके हैं। और तभी वहाँ पर आते हैं दो और पोकेमोन। इस बार वो दोनों ही मेगा इवॉल्व पोकेमोन थे, मेगा हाउंडूम और मेगा सेबलेट। ऐश बोलता है अब मेरे दूसरे पोकेमोन को भी वार्म अप कराने की बारी है। ये बोलकर वो चुनता है चारिज़ार्ड और लुकारियो को। मेगा सेबलेट और हाउंडूम इन दोनों पोकेमोन पर हमला करने लगते हैं। तभी ऐश लुकारियो को, ऑरा स्पेयर और चारिज़ार्ड को ओवरहीट करने बोलता है। ऑरा स्पेयर लगता है मेगा हाउंडूम को और ओवरहीट लगता है सेबलेट को। इन दोनों हमले से वो दोनों ही पोकेमोन वन हिट नॉकआउट हो जाते हैं। ऐश अब पहले से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। वो अपने चारिज़ार्ड और लुकारियो को वापस लेता है और कुछ ही देर में पहुंच जाता है जी के डोम में। जी के डोम के पास पहुंचने के बाद वो अपने आप से बोलता है अब मेरे हाथों में एक काफी बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं जी को हराकर डैड को वापस ले जाकर ही रहूंगा। ये बोलकर वो उस डोम के अंदर जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है वो देखता है जी को, जो काफी ज्यादा इविल लग रहा था। उसके पास से काफी स्ट्रॉन्ग डार्क एनर्जी फील हो रहा था। ऐश को देखकर जी बोलता है तो तुम अभी तक यहीं पर हो। तभी ऐश बोलता है मैं तुम्हें डिफीट करके ही यहाँ से जाने वाला हूँ। जी चलो अपने बैटल को स्टार्ट करते हैं। इस बार मैं अच्छे तैयारी से यहाँ पर आया हूँ। जी बोलता है मेरे ही डायमेंशन में आके तुम मुझे ही हराना चाहते हो। पता नहीं तुम्हें पिछली बार किसने बचाया था, पर अब मुझसे तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आ पाएगा। चलो बैटल को शुरू करते हैं। ये बोलकर जी समन करता है लेजेंडरी गिराटीना को और ऐश चुनता है अपना ड्रैगनेट को। तो ऐश और जी के बीच बैटल शुरू होता है। जी का गिराटीना करता है ऑरा स्पेयर और ऐश अपने ड्रैगनेट को हाइपर बीम करने बोलता है। ड्रैगनेट का हाइपर बीम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और गिराटीना का ऑरा स्पेयर भी। ये दोनों ही हमले आपस में टकराते हैं और होता है एक काफी बड़ा एक्सप्लोजन। जी बोलता है तो अब तुम्हारे पास लाइट स्टोन का पावर है, जिसकी वजह से तुम मेरे पोकेमोन पर हमला कर पा रहे हो। लेकिन तुम गलत हो अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे ऐसे ही हरा पाओगे। मेरे पोकेमोन को हराना अभी भी नामुमकिन है। ये बोलकर वो अपने गिराटीना को शैडो बॉल करने बोलता है। ऐश अपने ड्रैगनेट से हरिकेन करने बोलता है। ड्रैगनेट का तेज हरिकेन और शैडो बॉल आपस में टकराते हैं और फिर से एक बड़ा धमाका होता है। इस बार धमाके की वजह से दोनों को ही थोड़ा डैमेज पड़ता है। तभी जी का गिराटीना करता है शैडो फोर्स। गिराटीना का सिग्नेचर और काफी ताकतवर अटैक। पहले गिराटीना वहाँ से गायब हो जाता है। गिराटीना के गायब होने के बाद ऐश और ड्रैगनेट को समझ नहीं आता है कि वो कहाँ गया है। ऐश को समझ आता है कि वो अचानक से आकर हमला करने वाला है और बिल्कुल ऐसे ही गिराटीना अचानक से ड्रैगनेट के सामने आता है और उस पर शैडो फोर्स अटैक करता है। ड्रैगनेट शॉक की वजह से कुछ नहीं कर पाता और उसको शैडो फोर्स लग जाता है। ड्रैगनेट को काफी डैमेज पड़ता है। ऐश बोलता है ड्रैगनेट तुम ठीक तो हो ना। ऐश के ड्रैगनेट को काफी डैमेज पड़ा है। वो फिर भी उठता है और बैटल को कंटिन्यू करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी ऐश ड्रैगनेट से ड्रेको मीटियोर करने बोलता है और गिराटीना करता है ऑरा स्पेयर। ड्रेको मीटियोर आसमान के चारों तरफ से गिराटीना के ऊपर गिरता है, जिसकी वजह से उसको थोड़ा डैमेज पड़ता है और गिराटीना के ऑरा स्पेयर से ड्रैगनेट को भी डैमेज पड़ता है। तभी जी बोलता है ऐश एक और हमला और तुम्हारा ड्रैगनेट हार जाएगा। ऐश अपने ड्रैगनेट को हाइपर बीम करने बोलता है और जी का गिराटीना करता है फैंटम फोर्स। एक बार फिर से वो गायब होकर किसी दूसरे डायमेंशन में जाता है, जिसकी वजह से ड्रैगनेट का हाइपर बीम भी मिस हो जाता है। ऐश और ड्रैगनेट को पता है कि अब गिराटीना आने वाला है, लेकिन उनके पास उससे बचने का कोई प्लान नहीं है, क्योंकि वो कभी भी आकर ड्रैगनेट पर हमला कर सकता है। तभी अचानक से गिराटीना ड्रैगनेट के आगे आ जाता है और उस पर हमला करता है। फैंटम फोर्स से ड्रैगनेट को काफी डैमेज पड़ता है और वो बेहोश हो जाता है। जी के गिराटीना के सामने ड्रैगनेट नहीं टिक पाया है। ऐश अपने ड्रैगनेट को वापस ले लेता है। ड्रैगनेट को वापस लेने के बाद ऐश एक पोकेबॉल निकालता है और बोलता है उम्मीद करता हूँ तुमसे ये गिराटीना हार जाएगा। ये बोलकर वो चुनता है लुकारियो को। तो ऐश का दूसरा पोकेमोन है लुकारियो। जी बोलता है तुम कितने भी पोकेमोन को चुन लो, मेरे गिराटीना को नहीं हरा पाओगे। ये बोलते ही जी का गिराटीना करता है ऑरा स्पेयर अटैक। ऐश का लुकारियो भी ऑरा स्पेयर करता है। दोनों ही हमले आपस में टकराते हैं, लेकिन गिराटीना का ऑरा स्पेयर ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और वो लुकारियो के ऑरा स्पेयर को बीट करके उसको लग जाता है। जी बोलता है मेरे गिराटीना के सामने तुम्हारा कोई भी पोकेमोन स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं सकता। तभी गिराटीना करता है शैडो फोर्स। वो फिर से गायब होकर दूसरे डायमेंशन में जाता है। ऐश बोलता है फिर से नहीं, अब इससे बचने का कोई ना कोई रास्ता निकालना ही होगा। लेकिन तभी गिराटीना लुकारियो के सामने आता है और उस पर हमला करता है और लुकारियो को एक बार फिर से डैमेज पड़ता है। तभी ऐश अपने लुकारियो से बोन रश करने बोलता है और जी का गिराटीना करता है शैडो बॉल। लुकारियो शैडो बॉल को काउंटर करता है और गिराटीना पर बोन रश करता है, जिससे गिराटीना को काफी डैमेज पड़ता है। तभी ऐश अपने लुकारियो से क्लोज कॉम्बैट करने बोलता है और गिराटीना करता है ड्रैगन क्लॉ। लुकारियो गिराटीना पर पहले क्लोज कॉम्बैट करता है, लेकिन हैरानी से गिराटीना को थोड़ा भी डैमेज नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक गोस्ट टाइप पोकेमोन है और फाइटिंग टाइप के मूव्स गोस्ट टाइप पर नहीं लगते और गिराटीना का ड्रैगन क्लॉ लुकारियो पर लग जाता है। ये देखकर ऐश काफी शॉक हो जाता है। गिराटीना ऐश के पोकेमोन पर भारी पड़ रहा था। तभी ऐश बोलता है लुकारियो अब समय आ गया है, हमें अब अपना पूरा पावर लगाना होगा। ये बोलकर ऐश अपने लुकारियो को करता है मेगा इवॉल्व। ऐश का लुकारियो मेगा इवॉल्व होकर पहले से भी काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तभी ऐश बोलता है जाओ लुकारियो उस गिराटीना पर बुलेट पंच करो। लुकारियो बुलेट पंच करता है जो काफी तेज और ताकतवर होता है और वो गिराटीना को लग जाता है, जिससे गिराटीना को काफी डैमेज पड़ता है। जी को समझ आता है कि लुकारियो मेगा इवॉल्व होने के बाद काफी ताकतवर बन गया है। तभी जी का गिराटीना करता है शैडो फोर्स। एक बार फिर से गिराटीना गायब होकर दूसरे डायमेंशन में जाता है, लेकिन इस बार जैसे ही वो लुकारियो के आगे आता है, लुकारियो उसको हमला करने का समय ही नहीं देता और वो उस पर करता है बोन रश। लुकारियो की स्पीड की वजह से वो गिराटीना
गिराटीना को आसानी से पहचान लिया है। फाइनली ऐश को शैडो फोर्स को बीट करने का तरीका मिल गया है और अब गिराटीना को काफी डैमेज पड़ा है। गिराटीना पहले से काफी कमजोर हो चुका है। ड्रैगनाइट और लुकारियो ने मिलकर उसको काफी डैमेज पहुंचाया। ऐश बोलता है लगता है अब एक और हमला काफी है। जी का गिराटीना करता है ड्रैगन क्लॉ और ऐश का मेगा लुकारियो करता है ड्रैगन पल्स। दोनों हमले आपस में टकरा लेते हैं, लेकिन आखिर में ड्रैगन पल्स ड्रैगन क्लॉ को बीट करके गिराटीना को लग जाता है और जी का गिराटीना बेहोश हो जाता है। तो ऐश का मेगा लुकारियो ने जी के गिराटीना को हरा दिया है, यानी जी के पास अब बचा है सिर्फ एक पोकेमोन। जी बोलता है तो तुमने मेरे पोकेमोन को हरा दिया है, मानना पड़ेगा तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो। तुमने यहाँ तक आकर बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन अब तुम नहीं टिक पाओगे क्योंकि अब जो पोकेमोन मैं चुनने वाला हूँ वो गिराटीना से भी 100 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। इस पोकेमोन को अभी तक कोई भी नहीं हरा सका है और ना ही कभी हराने वाला है। जी के ये बोलते ही एक काफी सरप्राइजिंग चीज होती है क्योंकि वहाँ पर आते हैं ऐश के डैड। ऐश उनको देखकर बोलता है डैड तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी ऐश के डैड बोलते हैं मैंने कहा था ना कि समय आने पर मुझे भी यहाँ आना होगा, अब वो समय आ गया है। ऐश तुमने जी के गिराटीना को हराकर बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अब जो आने वाला है वो गिराटीना से भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। उसको डिफीट करने के लिए सिर्फ एक काफी नहीं होगा, इसीलिए अब मैं भी तुम्हारे साथ बैटल करूंगा। अब हम दोनों मिलकर ही उसको हरा सकते हैं। तभी जी बोलता है तो तुम इसके डैड हो डीरियस, तुम्हें हराकर काफी साल हुए, आज मैं तुम दोनों को हराकर इनफाइनाइट डार्क वॉइड में भेज दूंगा। ऐश के डैड बोलते हैं तैयार हो जाओ ऐश, ये चैलेंज हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और तभी जी चुनता है अपना आखिरी और सबसे ताकतवर पोकेमोन को